तो आज हम लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के एनसीईआरटी एग्जांपल्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फिर एग्जांपल नंबर 10.1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका एग्जांपल है अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर rear view on an automobile has radius of curvature 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature, size of image. तो बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना है, सारा ही डेटा अच्छे से क्वेश्चन में से समझ लेना है और उसको नोट डाउन कर लेना है। जैसे कि हमने देखा कि इस एग्जांपल में हमको बोला गया है कि हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे पढ़ेंगे रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ दिस मिरर दैट इज 3 मीटर। तो बच्चों हम रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेंगे, 3 मीटर। स्मार्ट बच्चे जानते हैं जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो आपका फोकल लेंथ हो गया 3/2 मीटर। ओके बच्चों, आपको साइन कन्वेंशन भी पता है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसलिए हमने फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिया है। आगे कुछ डेटा दिया है, बिल्कुल। बस यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है विच इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दी मिरर। तो बच्चों ऑब्जेक्ट 5 मीटर दूर है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं, so that will be -5 meter. Now you need to find position, nature and size of image. तो पोजीशन यानी कि आपको इमेज का डिस्टेंस ढूंढना है। बच्चों आपको इमेज का नेचर भी बताना है और आपको इमेज की साइज भी बतानी है। अगर साइज की बात करूं, यहाँ पे आपको मैग्निफिकेशन पूछा है, ठीक है। चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों जब आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हो और फोकल लेंथ दी हो, तो अगर ये दो चीज पता है तो आपको इमेज डिस्टेंस मिल सकता है, क्योंकि आप मिरर फॉर्मूला जानते हैं 1/u प्लस 1/v दैट इज इक्वल टू 1/f। बेसिकली मिरर फॉर्मूला की बात करूं, दैट इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। सो अगर इन तीन में से अगर कोई दो चीज पता होगी तो आपको ऑब्वियसली तीसरी चीज पता चल जाएगी। तो बच्चों आपको वैल्यू डालना है। हियर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज -5 प्लस इमेज डिस्टेंस जो आपको नहीं पता है, फोकल लेंथ आप जानते हैं इज इक्वल टू, फोकल लेंथ आपकी हो गई 3/2। बच्चों 2 को मैंने ऊपर लिख दिया है। थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करेंगे, 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं इसका बच्चा, दैट इज 15, 10 प्लस 3। मुझे लग रहा है कि आपको ये छोटा मोटा एलसीएम समझ में आ रहा है। 13/15, that is not answer because that is 1/v. So v is equal to 15 divided by 13 meter. That is the object distance. अगर बच्चों आप इमेज फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़े हो तो आपको पता होगा कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो अगर मैं नेचर की बात करूं तो नेचर ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर कॉन्वेक्स मिरर, that is fixed. Okay, and finally we want to find magnification. The formula of magnification that is -v/u. बच्चों v का वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं आप, that is 15/13 -15 डिवाइड बाय 13, और u क्या रहेगा बच्चा, दैट इज -5। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर बनेगा दैट इज 3/13 मैग्निफिकेशन। If you divide 3/13, then you will get answer. You can do it by yourself. Here I am telling you the exact answer, that is 0.23. That is the magnification. That is all about example number 10.1. I hope बच्चों आपको सॉल्यूशन समझ में आया है। तो इसको एक बार से देख लीजिए कैसे हमने सॉल्व किया है और कैसे हम आगे के एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। चलिए फिर बच्चा एग्जाम्पल नंबर 10.2 देख लेते हैं। देखिए एक बार से, यहाँ पे आपको डेटा में गिवन है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. At what distance from the mirror should the screen to be placed in order to obtain sharp image? Find nature and size of image. बच्चों एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया फिर सारा ही डेटा आपको कलेक्ट करना है। ध्यान से देखिए,
ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी कि सर ऑब्जेक्ट का जो साइज है, यानी कि ऑब्जेक्ट का हाइट है दैट इज 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बन गया आपका -25 सेंटीमीटर, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव है। ओके, फ्रॉम concave mirror of focal length of 15 सेंटीमीटर, that is your focal length। और आपको पता है बच्चों कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव लेना है, सो हमने ले लिया -15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन टू बी प्लेस्ड, इसका मतलब समझिए, जिससे आपको शार्प इमेज मिले। बच्चा जब आपको शार्प इमेज चाहिए तो आपकी स्क्रीन कहाँ पे रखनी पड़ेगी, जहां पे इमेज बन रहा हो। तो अल्टीमेटली आपको इमेज डिस्टेंस पूछा है, जहां पे इमेज बन रही हो वहां पे स्क्रीन रखना पड़ेगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे आपको और क्या पूछा है, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, यानी कि एच डैश भी ढूंढेंगे आप। क्यों, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट का साइज दिया है तो आप इमेज का साइज भी ढूंढ सकते हैं। चलिए फिर सॉल्व करते हैं इसको एक बार से। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, 1/u प्लस 1/v दैट इज इक्वल टू 1/f। u डालेंगे हम -25, v डालेंगे, बिल्कुल नहीं पता तो कैसे डालेंगे, कोई बात नहीं, f डालेंगे -15। बच्चों 1/v क्या हो जाएगा -1/15, और इस तरफ आएगा तो हो जाएगा +1/25। बच्चा एलसीएम लीजिए, दैट इज 75 -5 +3, तो ये हो गया बच्चा -2/75, बट ये 1/v है तो v हो गया -75/2। अल्टीमेटली इमेज डिस्टेंस इज -37.5 मीटर। चलिए बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका एक आंसर आ चुका है। दूसरा था आपका नेचर, ठीक है नेचर भी ढूंढ लेंगे, इससे पहले हम एक बार से हाइट ऑफ इमेज ढूंढते हैं। जैसे कि आपको पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है h डैश बाय h दैट इज इक्वल टू -v/u। h डैश मैंने रख दिया, h आप जानते हैं 4। ओके, ध्यान से देखना, v के आगे माइनस है वो मैंने रख दिया, और v का वैल्यू क्या है दैट इज -75/2। ओके, और u क्या है, तो बच्चों आपको u दिया गया था -25। देखिए यहाँ पे 3 माइनस साइन है, 3 नेगेटिव है, तो 2 नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक नेगेटिव बच रहा है। ओके, मैंने कर दिया है 15 3 जा 75, तो यहाँ पे बचा 3, और यहाँ से नीचे से बचा 4 आ गया, और नीचे बचा 2। सर ध्यान से देख लीजिएगा, ये 4 यहाँ पे गया है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनेगा बच्चों, 2 2 जा 4, सो h डैश विल बी -6 सेंटीमीटर, दैट इज योर हाइट ऑफ इमेज। और अगर बच्चों मैं आखिरी क्वेश्चंस की बात करूं दैट इज नेचर, तो स्मार्टली बच्चा बताना ये नेगेटिव साइड क्या इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि आपका इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, इसीलिए तो उसकी हाइट नेगेटिव आई। और बच्चा आप जानते हैं इन्वर्टेड इमेज ऑलवेज रियल होता है। नेगेटिव साइड ने आपको बता दिया कि नेचर क्या रहा आपका, रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप बच्चों आपको दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए हैं, और बाकी के लेंस के 2 एग्जाम्पल है उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो को प्लेलिस्ट में से ढूंढ के देख सकते हैं। चलिए बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।